द टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोप एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसके अंदर हम ये बताएंगे कौन कौन सी शक्तियां जो है हमारे भारत के अंदर आई भारत के ऊपर रूल करने का। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें, पोर्टुगीज आए, पुर्तगाल जिनको हम बोलते हैं 1498 के अंदर वास्को डिगामा जाए, उन्होंने कैलिकट में मिर्ची की बहुत काली मिर्ची का व्यापार किया और पुर्तगाल जाके बेचा, बहुत सारा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। इसको लेके इस चीज को देके बहुत सारे जो है लोग प्रभावित हुए और पुर्तगाल से एक कंपनी आई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन है जिसको हम बोल सकते हैं अल्बुकर्क है, अल्मेडा है, जिन्होंने पोर्टुगीज के ऊपर राज किया। डच के 1600 के अंदर आए। डच जो है उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया में नहीं, बगल वाले जो आइलैंड है इंडोनेशिया में दिखाया, बहुत जल्द इंडिया से चले गए। फिर ईस्ट इंग्लिश कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई 1609 के अंदर। कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में गए थे, है ना, सबसे पहले, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 15 ईयर का ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी, मोनोपोली, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, ब्रिटेन से और कोई कंपनी नहीं आएगी ट्रेड करने के लिए। और फैक्ट्रीज भी सेटअप करी उन्होंने ट्रेड के लिए। फर्स्ट फैक्ट्री जो सेटअप करी मुसलीपट्टनम में सेटअप की। अदर फैक्ट्रीज जो है गुजरात, मद्रास और बंगाल के अंदर सेटअप करी। फिर हमारे 1662 के अंदर फ्रांस कंपनी जो थी वो आई, 50 साल का एक 50 साल का ट्रेड लेकर आई थी, जो कि 50 ईयर का मोनोपोली ट्रेड लेके आई थी कि फ्रेंच की जो कंपनी है वो ट्रेड करेगी, है ना। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सपेंशन कैसे किया अपना, 300 साल तक राज किया, तो कैसे राज किया, कैसे कैसे एक्सपेंशन किया वो हम समझेंगे। सबसे पहले अपनी राइवलरीज को एंड किया उन्होंने। किस किस के साथ राइवलरीज थी? उनके साथ पुर्तगाल के साथ थी, पोर्टुगीज थे, सबसे पहले उनको हराया 1612 के अंदर, बैटल ऑफ स्वाली के अंदर उनको हराया। और मोस्टली वो उनका ट्रेड जो खत्म हो गया था वो छोटी छोटी जगह पे सेटअप हुए थे, जैसे गोवा है ना, पौंडीचेरी है, दीव दमन वहां पे सेटअप हुए। फिर फ्रांस के साथ उन्होंने बैटल किया कर्नाटिक वॉर के अंदर। 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे, जो लास्ट वाला था उसके अंदर लास्ट वाला 1752 के 50s के समथिंग जो है वो खत्म हुआ था। उसमें क्या हुआ था, फ्रेंच जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, वो बहुत छोटी छोटी जगह पे सेटअप किए गए थे। अगर हम बात करें और आगे कैसे सेटअप किया, रिंग ऑफ फाइनेंस की जो पॉलिसी है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा अपनाई गई थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत के राजा महाराजा हैं उनको अपने अधीन कर लिया था। कैसे अधीन किया था उन्होंने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो राजा महाराजाओं के साथ रहेगी, जो उनका जो भी खर्च होगा तो आर्मी का वो राजा महाराजा सेटअप करेंगे। उससे क्या होगा, राजा महाराजा वीक हो गए उनकी, है ना, और क्या हुआ, राजा महाराजा वीक हो गए तो जो भी पॉलिसीज थी, जो भी डिसीजन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, क्योंकि उनके पास पैसा पावर दोनों कम हो गए थे राजा महाराजा के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बैटल ऑफ प्लासी जो बंगाल में हुई थी, है ना, 1757 के अंदर, जो सिराजुद्दौला था उसको मार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके खुद के कुछ आमिर थे, जैसे मीर जाफर हुए, है ना, ओमी चंद हुए, इन सब ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सिराजुद्दौला है उसको खत्म कर दिया गया था। अब मीर जाफर को नवाबशिप ऑफर कर दी गई थी। अब न्यू नवाब कौन थे? मीर जाफर न्यू नवाब थे हमारे। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना प्रेशर दिया कि उनके गिफ्ट दो, उनको महंगे महंगे, है ना, पैसा दो, जिससे क्या हुआ, उसने इन सब चीजों से परेशान होके उसने नवाबशिप छोड़ी। नवाबशिप किसको मिली? मीर कासिम को मिली। मीर कासिम के ऊपर भी सेम दबाव डाला, तो उसने क्या किया, अपनी जो कुछ आर्मी लेके वो मुंगेर बक्सर के पास एक जगह है वहां पे सेटअप किया। वहां से अपनी आर्मी को ट्रेन किया ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। और साथ में उसके साथ नवाब ऑफ बंगाल भी आए, शाह आलम सेकंड जो उस टाइम के मुगल किंग थे वो भी आए। इन तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल किया, वॉर किया। और इसमें क्या हुआ, ये तीनों लोग मिलने के बाद तीनों लोग हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। उसके बाद हारने के बाद एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इसमें क्या हुआ, इसको असाइलम भेज दिया गया, है ना, और इनको वापस से अवध की नवाबशिप तो दे दी गई, साथ में पेनाल्टी लगी 50 लाख रुपए की। और शाह आलम सेकंड जो थे किंग था, उनको फोर्स किया गया कि दीवानी शिप दी जाए उड़ीसा बंगाल के आसपास की। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि डुअल गवर्नमेंट
डुअल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप की गई है ना, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और बंगाल का नया गवर्नर, बंगाल का न्यू गवर्नर सेटअप किया गया, जिसको हम बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ और कैसे हम इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे जाके राज किया। थैंक यू फॉर दिस।